कॉलेज इंदौर के प्रभारी प्राचार्य निलंबित कर दिए गए हैं। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर इनामुर रहमान निलंबित कर दिए गए हैं। सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मिर्जा बेग भी निलंबित। कॉलेज में पदस्थ 3 अतिथि विद्वानों को फॉलन आउट किया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। समिति की रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा मंत्री का यह निर्णय है। 7 सदस्यीय समिति ने उच्च शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। कॉलेज में पदस्थ 3 अतिथि विद्वानों को फॉलन आउट किया गया है और यह बड़ी कार्रवाई। लॉ कॉलेज में विवादित बुक का यह पूरा मामला है। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर इनामुर रहमान इन्हें निलंबित कर दिया गया है। जो सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर मिर्जा मौजीद बेग, इन्हें भी निलंबित किया है। 3 अतिथि विद्वान हैं, इन्हें फॉलन आउट किया गया है। किताब में विवादित अंश का ये पूरा मामला है। इसी कॉलेज में ये विवादित जो किताब थी वो थी, हालांकि वो किसी को इश्यू नहीं की गई थी, ये बात भी कही गई। तर्क ये भी दिया गया डॉक्टर इनामुर रहमान की तरफ से कि जब वो उन्होंने प्रभार लिया उससे पहले इस किताब की खरीद हो चुकी थी। और बात उम्मीदों की करेंगे। बैतूल में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को अब तक निकाला नहीं जा सका है। 400 फीट तकरीबन ये गहरा बोर है। 45 फीट का एक गड्ढा समानांतर खोदा गया है, लेकिन लगातार पानी आने की वजह से गड्ढे की गहराई ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकी है। टनल बनाने का काम अब शुरू हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक अभी तन्मय को निकालने में वक्त लग सकता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 4 जिलों का जो अमला है वो रेस्क्यू में लगातार जुटा हुआ है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। एनिमेशन के जरिए भी हमने आपको समझाने की कोशिश की थी किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और एनिमेशन में भी आपको ये बात समझ में आई होगी कि बच्चा चूंकि सीधा बोरवेल में गिरा है और फिर एक सीधा गड्ढा और फिर इसे अपनी भाषा में समझिए कि आड़ा गड्ढा, सुरंग जिसे आप कहते हैं ना, वो खोदी जानी है। पर सवाल यह है 45 फीट का गड्ढा खोदा गया है, पानी रिसने लगा है, तो टनल बनाने का काम लगातार जारी है। अब तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु आपको नजर आ रहे होंगे। वासु, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? 33,000। देखिए, लगातार सुरंग बनाने का काम जो है वो जारी है। करीब 10 फीट की सुरंग बनानी है, जिसमें से 2 से 3 फीट तक सुरंग बनाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। और लगातार शासन प्रशासन का जो पूरा अमला है वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। चिंता की बात ये जरूर है कि 50 घंटे होने को आए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए और तन्मय को बोरवेल में फंसी हुई है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। इसके चलते कहीं ना कहीं परिवारजन और जो पूरे ग्रामीण जन है वो परेशान हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि आज तीसरी रात है लगातार जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और पूरा का पूरा जो तन्मय का गांव है वो इस समय उनके परिवार के साथ यहीं पर मौजूद है। जगह जगह आपको अलाव जलते हुए नजर आएंगे। इन सभी लोगों को बस इस बात का इंतजार है कि कैसे भी उनका जो बेटा है, जो उनका लाल है, वो एक बार फिर से खेलते कूदते बाहर निकल आए और स्वस्थ रूप से उन सबके बीच हो। अब जो जानकारी प्रशासन की ओर से हमें मिल रही है वो ये है कि 2 से 3 घंटे करीब और लग सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक, मुकाम तक पहुंचाने के लिए। चूंकि अब जो खुदाई का काम चल रहा है वो मैन्युअली चल रहा है, बहुत ज्यादा मशीनों का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 45 फीट का जो गड्ढा है वो हो चुका है, यानी कि पैरेलल हाइट पर पहुंच चुके हैं जिस हाइट पर तन्मय फंसा हुआ है। और अब एक सुरंग
हॉरिजॉन्टली बनाई जा रही है, एक टनल बनाई जा रही है जिसके जरिए तन्मय तक पहुंचा जाएगा। लेकिन प्रशासन इस बात की रिस्क नहीं ले सकता कि मशीनों के जरिए काम किया जाए और अगर ज्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं पत्थरों का, चट्टानों का खिसकने का जो डर है वो बना रहता है। और लगातार हमने देखा कि इस पूरे इलाके में जब 25 फीट तक ही खुदाई हुई थी तभी पानी आ गया था। जो पानी का निकलना, हार्ड रॉक्स का होना, ये सारी चुनौतियां प्रशासन के सामने यहां पर आई है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, देश भर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह ली जा रही है। खुद कलेक्टर, एसपी इस पूरे ऑपरेशन को यहां पर लीड कर रहे हैं। अब तक सफलता नहीं मिली है, ये चिंता की बात है। अब देखना होगा कितना समय और लगता है। सबके बीच जो ग्रामीण हैं वो प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है यहाँ पे, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे अलाव की हो, चाहे खाने पीने की हो। तो ग्रामीणों का जो अब तक रवैया रहा है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव रहा है। परिवार के लोग भी सब्र करके बैठे हुए हैं, साथ में दुआएं कर रहे हैं, कि प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि जल्द ही ये तमाम सारी जो कोशिशें हैं वो रंग लाए। क्योंकि अब तीसरी रात है आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बेहद सर्द मौसम है यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को जमीन के ऊपर यहाँ पे काम करने में मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो मासूम किन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, किस दर्द से गुजर रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, उसकी कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। और हम सबको अब यही इंतजार है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा ऑपरेशन है ये अपने अंजाम तक पहुंचे। पुलिस ने अब पहरा जो है वो बढ़ा दिया है, दूर तक बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि अगर वहां पर कोई मूवमेंट होता है तो जल्दी से तन्मय के लिए जो भी चीजें वहां पे उपलब्ध करानी है वो कराई जा सके। इस सब के बीच बड़ी चिंता की बात यह है कि लंबे समय से तन्मय की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया है, किसी तरीके की बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई एक्टिविटी नोट नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन उम्मीदों पर, भरोसों पर, प्रार्थनाओं पर और दुआओं पर जो भरोसा कायम है, उसी की बदौलत, उसी ताकत की बदौलत ये पूरा अमला यहाँ पे हजारों की संख्या में जुटा हुआ है और लगातार इस अंजाम को, इस पूरे ऑपरेशन को कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात जनादेश की। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एमपी में जश्न का माहौल है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला किया। हिमाचल में जीत को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुम हो गए। वहीं गुजरात में जीत के बाद जश्न का माहौल है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में भी जश्न मना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विक्ट्री साइन बनाया और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। ये विकास की आंधी है, जन कल्याण की आंधी है, जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि गुजरात की राजनीति में बीजेपी ने नया मील का पत्थर तय कर। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय।